मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो तो आपको पता ही है और तमाम तरह के जिस तरह मीडिया चैनलों पर दिखाया जा रहा है वो आप देख रहे हो। और भरतपुर न्यूज़ की एक खास यात्रा है इस वक्त, जहां पर हम युवाओं से, राजनेताओं से संपर्क करते हैं और दुनिया को हकीकत से रूबरू कराते हैं। ऐसी ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विधानसभा प्रभारी बयाना से अजीत चौधरी जी हैं। उनसे तमाम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी सरकार कितनी युवाओं के लिए रोजगार दे पा रही है, लोगों की समस्याओं को कितना उन्होंने समझा है और क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया रहती है। तो सीधा मैं आपसे उनको रूबरू कराता हूं, तो सुनिए उनकी जुबानी। सर, स्वागत है भरतपुर न्यूज़ में। और बताइए, आपकी जो सरकार है वायदे करती है लगातार कि युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे, तो किस तरह आपकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार देती हुई नजर आ रही है, वो जरा बताएं। पहले तो हेम सिंह जी, आप मेरे घर पधारे उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आपका स्वागत जी। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, सबका साथ लेकर के और सबके हितों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, सबके हित में काम करने का एक प्रयास रखती है जी। माननीय अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, कल भरतपुर दौरे पे आए। उन्होंने भी यही कहा था कि मैं गरीब परिवार से था और मैंने भी गरीबी देखी और गरीब का जो हित है वो कैसे मैं कर सकूं, ऐसी स्कीमें हम लागू करते हैं। जिसके लिए जैसे युवाओं के लिए कहें तो खेल स्टेडियम हमारी विधानसभा के अंदर 2 जगह करवाए गए। रूपबास में ये जो कॉलेज है गुरु माधवानंद प्रतिभा महाविद्यालय, उसकी साइड से अपनी ज़मीन स्वीकृत हो चुकी है। 1.5 करोड़ रुपए उसके लिए किए हैं अपने बजट से। सर, ये तो युवाओं की बात हो गई, विद्यार्थियों के लिए कुछ किया है आपकी? विद्यार्थियों के लिए बहुत लंबे अरसे से लोग बाहर कॉलेजों में, MSJ कॉलेज में पढ़ने जाते थे। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूरी पड़ती है। आज माननीय अपने जो विधायक हैं श्री अमर सिंह जी, उन्होंने एक अनूठी पहल करके और अब ये मुद्दा उठाया कि हमारे जो युवा हैं, बहन बेटियां हैं, दूर ना जा कर के अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई करें। इसके लिए महाविद्यालय उन्होंने स्वीकृत करवाया है। MLA साहब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। सर, आपकी सरकार है, लगातार कहती है हमारी सरकार गरीब एवं असहायों की सरकार है, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? गरीबों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आ रही है? बिल्कुल, गरीबों के लिए जो चिरंजीवी योजना है, बहुत माफे के बहुत अच्छी जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी के द्वारा की गई है, वो 10 लाख रुपए का बीमा है। जो असहाय पीड़ित जो लोग हैं, अपने घरों से गरीबी हैं जिनके, वो जब अस्पताल में जाते हैं तो किसी से पैसे उधार ले जाते हैं, तो कोई ब्याज लेता है, कोई कैसे अपने घर गिरवी रख के जाता है, खेत गिरवी रखता है, उससे निजात कैसे मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य था। उसको लेकर के ये 10 लाख रुपए का जो पैकेज बढ़ा करके उन्होंने जो गरीबों के लिए ये लाड़ प्यार सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कमी हमारे क्षेत्र में लगातार नजर आती है। जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर दुर्घटनाएं घटती हैं, तो आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसी ये सुविधा की गई है जो PSC CSC का है, ये जो कितना सफल हो पाया है? ऐसा है कि जितने भी नज़दीकी जो अपने अस्पताल थे, उनकी जो डिमांड आई कि उनको कि जैसे CSC है तो उसमें मशीनों के लिए, जांचों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए मशीनों के लिए उन्होंने बजट दिया था। 10 लाख की मशीनें अभी भी माननीय MLA साहब जो अमर सिंह जी हैं उन्होंने अभी दिलवाई हैं। और उससे आगे जैसे जनता का सुझाव आया कि भाई किसी मोड़ पे या कहीं भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए जो एम्बुलेंसों का सिस्टम है वो चल ही रहा है। उसके आगे छोटे जो मिनी हॉस्पिटल्स हैं उनके 5 बेड का है या 8 बेड का है, उसके लिए भी आगे प्रोसेस जारी है। बाकी PSC से CSC क्रमोन्नत करवाएं कई अस्पताल, जिससे काफ़ी निजात मिल रही है। सर, पर्यटन विभाग, टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, आप भी महाराजा साहब के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, तो और आपका गृह जिला है और यहीं से वो पर्यटन एवं विकास मंत्री हैं, तो पर्यटन के लिए, पर्यटन को आप किस दृष्टि से देखते हैं और आपकी विधानसभा के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने, वो जरा बताएं। आदरणीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह मेरे आदर्श हैं और वो 36 कौमों को लेकर के अपने साथ चलते हैं, सबको छाती से लगा के रखते हैं। उनके पास कोई भी जातिवाद और इस तरीके के कोई क्रिटिसाइज नहीं है। और उनको जो विभाग मिलता है, चाहे जो भी विभाग मिले, और वो बगैर विभाग के भी मंत्री थे, उनका ध्यान ये रहता है कि किस तरीके से हम लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं।
उनके पास कोई भी किसी भी पार्टी का अगर चला जाता है तो वो कभी किसी को बाहर ऐसे नहीं कहते कि वो फलानी पार्टी का है, उसका काम नहीं होगा। उनके लिए सब एक होते हैं। इस समता का भाव, जो समानता का भाव है, मैंने और किसी के अंदर कभी नहीं देखा जो हमारी पार्टी के अंदर है। फिर टूरिज़्म विभाग के लिए जो सबसे बड़ा बजट दिया है, 1000 करोड़ का बजट दिया है माननीय महाराजा श्री विश्वेंद्र सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हैं, उनकी वजह से माननीय अशोक गहलोत जी जो सीएम राजस्थान है, उन्होंने कल बताया था, महाराजा सूरजमल जी के जो बलिदान दिवस पर वो पधारे, उन्होंने कहा कि ये कॉमरेड महाराजा हैं। इनको मैं उस दृष्टि से देखता हूँ कि जो देसी लोग होते हैं, अपने विचार रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। इन्होंने कभी पोशाक ऐसी नहीं पहनी कि जो महाराजाओं वाली, इसलिए वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और ये बहुत अपने आप में उपलब्धि है कि उन्होंने इतना बड़ा बजट हमारे इसके लिए दिया है, टूरिज्म विभाग के लिए, जिसमें हमारे राणा सांगा खानुआ आता है, इधर में हमारे दाऊ जी महाराज का मंदिर आता है जो रूपबास में है, कुछ अपने भरतपुर में भी बांके बिहारी जी मंदिर है, गना है, सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके नवीनीकरण के लिए, विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया है। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। सर, युवाओं की बात की, विद्यार्थियों की बात की हमने, तो लगे हाथ हम बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। आपकी सरकार बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कर पा रही है? बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेंशन योजना दी है, जो पेंशनर योजना है दोबारा से चालू की है, तो बुजुर्ग यही कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये कमाऊ पूत दिया है और हम तो सरकार से बहुत खुश हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है आपकी सरकार? महिलाओं के लिए स्पेशल वे में जो कह सकते हैं कि अभी जो टेक्निकली जो सिस्टम थे, महिलाओं पे हर किसी पे कोई मोबाइल का और इसका सिस्टम नहीं था। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ANM GNM है, उनके लिए सब, और उन्होंने यही सोचा है सीधा सीएम साहब ने कि जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए हम एक एक मोबाइल दें, जिससे वो अपने कार्यों को ढंग से कर सकें। सर, अब आप जो पंचायत समिति रूपबास है, उस पंचायत समिति के कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं? वो जरा पंचायत समिति के कार्य युवा, होनहार और एकदम तड़के दिल के, जिनको कह सकते हैं जो झाड़ू नीतू नवल किशोर जी प्रधान, वो पीढ़ियों से प्रधान होते आए हैं और उन्होंने हमेशा गरीब, असहाय, मजदूरों की सबकी मदद करी है। उन्होंने हमेशा विकास कार्यों को गति देते ही रहे, चाहे सरकार कोई भी रही हो, वो प्रधान रहे 3-4 बार। तो मैं देख रहा हूँ, मैं भी पंचायत समिति का चुनाव यहाँ लड़ा था, उसमें भी अब उनका जो कार्य चल रहा है, चाहे वो कोई भी सरपंच हो, किसी भी पार्टी का हो, कभी भेदभाव ना करते हुए उनको बजट दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी जहाँ जहाँ वो गए हैं, चाहे वो विद्यालय के कमरों की बात हो, विद्यालय के लिए कहीं कोई खरंजे की बात हो, तो उन्होंने सब जगह अपने बजट से जितना हो सकता है उसका सवाया दिया है। जी बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा गत दिनों में जो राजस्थान में निकल के गई है, और आपने भी उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, आप शामिल हुए थे और आपने उसको नज़दीकी से देखा है, तो किस तरह का रिजल्ट रहा भारत जोड़ो यात्रा का? उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा तो लोगों में एक इस तरीके का बूम फैला रखा था बीजेपी वालों ने कि भाई इस राहुल गांधी जी का तो कोई सिस्टम ही आउट है, कोई बोलना नहीं जानते हैं या कोई समाज में वैल्यूज़ नहीं है, इस तरीके की जो क्रिटिसाइज़ कर रखी थी, उसका ओपन उदाहरण ये आ गया है कि बगैर बुलाए, बगैर किराए भाड़े के, जो जैसे बीजेपी वाले जनाकर उस जो रैली निकाल रहे हैं, उसमें बढ़ के ले जा रहे थे चाय नाश्ता कॉफ़ी कह के, तो उनमें भी लोग नहीं गए हैं। और वहाँ जो अपने राहुल गांधी जी की रैली थी, उसमें लाखों की संख्या में जो जनसैलाब उमड़ा है और देश दुनिया से लोगों ने उसमें भाग लिया है। इससे ये सीधा उदाहरण मिलता है कि कांग्रेस वापस रिपीट होगी। सर, अंतिम सवाल मेरा, राहुल गांधी जी राजस्थान आए और जिस तरह की जो अभी वर्तमान स्थिति बन रही है राजस्थान में, आपको लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वापस से रिपीट होगी? हमारा तो उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य यही रहता है, सबको जोड़ो। इसीलिए जोड़ो भारत जोड़ो का नारा जो दिया है, इसको लेकर के हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी सीएम आवास, जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे जी, उनके निवास पे भी गए थे। हमारा तो सबसे मिलना जुलने का ये है, कैसे भी करके विकास कार्य हम सब एक रहें, पार्टी मतों को ना रखते हुए
देश का विकास कैसे हो, राजस्थान का विकास कैसे हो, विधानसभा का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, इसके लिए सब लोगों को जोड़ने का प्रयास हमारी पार्टी करती है। अजीत जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज़, रोदावल।